दुर्योधन साहब बातचीत करेंगे कि सरकार बन गई, मंत्रालय भी बढ़ी, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रालय में जो घटक दल हैं उनको झुंझुना पकड़ा दिया। इंडिया के जो नेता हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे और भी बड़े लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रालय को झुंझुना पकड़ा दिया, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। तो क्या ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, नहीं चलेगी? पंडित मनमोहन सिंह का हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। गाँव आए चला तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने सुना होगा हमारे नेता का बयान उन्होंने कहा था कि हम भाजपा के साथ तो जा नहीं सकते, और अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है और हमारी जरूरत है तो मैं उनके साथ हूँ, देश हित में मैं उनके साथ हूँ। अब रही बात ये जो एनडीए गठबंधन कितना दिन चलेगा, तो भैया चाचा पलटू पे कितना यकीन कर सकते हो आप? वोट डलवा लो, जनता का मत जान लो, आप कह देगा कि भैया 10 दिन में पलटने वाले हैं। लेकिन झुंझुना कहना पकड़ा दिया गया, चाहे नीतीश कुमार और चाहे चंद्रबाबू नायडू। झुंझुना ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप लागेलू वाला बात हो गया है। ये सरकार में जो है लॉलीपॉप लेके घुमा हो बिहार में भैया, जिया हो बिहार के लाला, वही वाला बात हो गया है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, हम नीतीश जी से इतना जरूर कहेंगे कि कुछ मिले ना मिले, आपके दम पर सरकार बनी है, हर बिहारी की तमन्ना है। और मैं भी एक बिहारी होने के नाते नीतीश जी से इतना उम्मीद जरूर करूंगा कि आप मोदी जी पे इतना प्रेशर जरूर डालें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति यही भारतीय जनता पार्टी अटल जी की सरकार में झारखंड बना करके छीनने का काम किया इन्होंने, और कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, जो अब तक हमें नहीं मिला है। तो नीतीश जी से हम उम्मीद करेंगे सरकार गिरने से पहले जो है कम से कम विशेष राज्य का दर्जा। बार बार कह रहे हैं सरकार गिरेगी, मोदी जी कह रहे हैं मजबूत सरकार बना लिए, गिरेगी नहीं 5 साल, आप कह रहे हैं गिरेगी। देखिए मजबूत तो भैया भाषण में मजबूत सब रहता है, धरातल पर आप देखेंगे क्या स्थिति है। एकनाथ शिंदे क्या कह रहा है? अब तो लोग ये भी कहने लगे कि 400 पार का नारा ही हार का कारण रहा। 400 पार का नारा किसने दिया भाई? इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, इसका मतलब है नेतृत्व पे सवाल उठाया जा रहा, और नेतृत्व पे सवाल का मतलब है कि मोदी जी को स्वीकार नहीं किया जा रहा। शिंदे गुट ने कह दिया, अजित पवार गुट ने अपना बयान दे दिया, तेज तर्रार जदयू के महासचिव हैं हमारे गाजियाबाद के रहने वाले हैं केसी त्यागी जी, उनका भी बयान आ गया। तो भैया खिचड़ी तो पक रही है। अब देखते हैं कि हम हिंदुस्तानियों के भाग्य में क्या है, तानाशाह शासक है या लोकतंत्र पूरक सरकार बने। कह रहे हैं खिचड़ी उतरेगी या पकती रहेगी 5 साल? हमको तो नहीं लगता कि भैया ये 5 साल चलने वाला है। कमर कस के रखिए। हर विपक्षी से मैं कहना चाहूँगा कि एक होके रहो भैया, नेक बन के रहो, इधर उधर झाँकने की जरूरत नहीं है। ये सरकार बहुत जल्द है। मंत्रालय की बात करें तो स्मृति ईरानी भी हार गई, उनको भी मंत्रालय नहीं मिला, और जो अपने अनुराग ठाकुर थे इनको भी इस बार कुछ मिला नहीं है, यानी उधर अंदर भी नाराजगी है। क्योंकि ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन हम समझते हैं कि भाई युवा नेता था, आखिर बार बार ठाकुरों को ही क्यों अपमानित करने की बात होती है? सोचने का विषय है। चुनाव के समय भी यही मामला हुआ था, चुनाव बाद में जो है युवा तेज तर्रार नेता जिसने अपने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई, अनुराग ठाकुर। हाँ, कुछ शब्दों का उसका मैं जोर विरोध करता हूँ जो उसने नारा लगाया था, फिर उसने माफी भी मांगी है, लेकिन कहते हैं कि जब पान निकल जाए तीन से तो उसे वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए वो गलतियाँ हैं उनकी। अनुराग ठाकुर ने जिस शब्दों का इस्तेमाल दिल्ली में किया और उसकी वजह से दिल्ली जला, दिल्ली जलने के दोषी अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी बराबर के दोषी हैं। लेकिन जिस तरीके से आप ओवैसी की बात की, सीट नहीं, ओवैसी तो कोई पूछ नहीं रहा है, हमारी एक सीट है, लेकिन ना इधर तो जा नहीं सकते बीजेपी में, और इंडिया गठबंधन उनको लेना नहीं चाहता, इस बीच में उनका क्या रोल है? देखिए परिस्थिति जो है ना, सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। और हमने ये तो नहीं कहा कि आओ कांग्रेस हमें गले लगा, आओ समाजवादी हमें गले लगा। चल भैया तू अपनी राजनीति कर, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन हाँ देश हित में तुझे आवश्यकता पड़े
तो मैं तेरा साथ दूंगा। हम झुकने वालों में से नहीं है, हम एक शेर ही काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है हमें किसी विद्रोह की लाइन में चलने की आवश्यकता नहीं है हमें। आज भी आप देखेंगे लोकसभा के अंदर में जब ये जालिम सरकार जनहित में कार्य करेगा तो ठीक है, और जनहित के विपरीत अगर कोई कार्य करता है तो मजबूती के साथ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो हमारा ही नेता होगा। आप देखेंगे एक सवाल यह है कि सब लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के सहारे, लेकिन अफजाल अंसारी जो है गाजीपुर के सांसद, वो कह रहे हैं कि मोदी जी बनारस में योगी जी के जीत अगर योगी जी नहीं होता तो मोदी जी हार जाते। अफजाल अंसारी के बयान कैसे? देखिए अफजाल अंसारी सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोकलिटी जानते हैं वो, तो उनके बयान को आप झुठला तो नहीं सकते हैं। उनके बयान को बड़ा बयान है, मतलब योगी जी के साथ दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए हम हमारे बयान में और उनके बयान में बड़ा अंतर है। हम सर अफजाल अंसारी अपने आप में जनप्रिय नेता है, बनारस में उनका एक वजूद है, पूर्वांचल में एक रसूख रखते हैं, और अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अगर जीते हैं तो योगी जी का विशेष कृपा रहा है। बाइकआउट किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ, तो हटाना दे। हम लोग भी यही देख रहे हैं ना कि अब देखे कितना दम है इनके दामन में, भैया कहे नहीं हटा रहे हैं, हटाइए। हम लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं कि हटे, फिर अब मध्यावधि चुनाव हो। जयचंद में कहा जा रहा है आप लोग, हम लोगों को जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया वो जयचंद है। अच्छा, जो भाजपा को वोट दिया वो पक्का हिंदू है। तो ये तो अपना हिंदू का सर्टिफिकेट अपने घर में रख, यहाँ तिलक आबाद है, चुटिया आबाद है, राम का नाम लेकर के धनाधन फहरा रहे हैं, और तुमको जो है तुम्हारी औकात दिखा दी है। कुछ दिन के जागे थे फिर सो गए। हिंदू कभी नहीं सोता, हिंदू हमेशा जागता है, चेतना में रहता है, और जब जब उसे लगा है कि हमारे देश में गलत शासक के हाथ में सत्ता चली गई है तो उसको उखाड़ने की तैयारी भी हिंदुओं ने की है, और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना नहीं लेकिन सांस फूल रहा उनका। अब इटली गए हैं, उनको लग रहा होगा कि आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस चिंता में होंगे वो। पहले था कि दंदनाते हुए चढ़ते थे, अनहनाते हुए उतरते थे, अब वो वाला बात नहीं है। कह तो रहे ना ट्रेंड कर रहा है कि सो गए हिंदू, कुछ दिन के लिए जाके थे सो गए, और मणिपुर पे मोहन भागवत कह रहे हैं जाने के लिए, लेकिन वो इटली पहुंच गए। जो लोग कह रहे हैं कि सो गए, उन लोगों से पूछो कि अगर मणिपुर में नग्न अगर तुम्हारी माँ बहनें होती तो तुम सो रहे थे जाग रहे थे। तुम्हारी माँ बहनें अगर बिल्किस बानो होती तो तुम सो रहे होते जाग रहे होते। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, खामखा का तुम हिंदू समाज को तोहमत लगाना बंद करो। हिंदू समाज देश के प्रति वफादार है, हिंदू समाज संविधान के प्रति वफादार है, तुम्हारा गुलाम नहीं है, और राम जी का मंदिर तुमने नहीं बनाया। बार बार ये बातें कही जा रही है, राम जी का मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बना है, जिसका समर्थन हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान दोनों कौम ने किया है, कहीं उसको लेकर के कोई वायलेंस नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है उन लोगों को क्या होगा जो लोग कह रहे हैं कि चलिए एक अयोध्या हार गया तो हिंदू सो गए, लेकिन यही चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में है, और वहाँ पे जो अपने सरकार में मुस्लिम लोग आरक्षण भी देंगे, ईदगाह के लिए पैसे भी देंगे, अब उन भक्तों को क्या कहेंगे? अब उन भक्तों को पलीता लगेगा, जैसे उन भक्तों को पलीता लगने वाला है। कह कि वहाँ देखिएगा उनको रोजगार के लिए 5 लाख रुपया लोन भी मिलने वाला है हमारे मुसलमान भाइयों का, हमें तो खुशी हो रही है। वहाँ कब्रिस्तान की 4 दीवारी भी होगी, हमें खुशी हो रही है। क्यों खुशी इसलिए नहीं हो रही कि मुसलमान को मिल रहा है, खुशी इसलिए हो रहा है क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में अगर सबसे कमजोर कोई रह गया तो मुसलमान रह गया। अरे एक अब्दुल कलाम मिला तो हम परमाणु शक्ति संपन्न हो गए, और जब हजारों अब्दुल कलाम हमारे पास होगा, हमारे देश की सरहदों पे आंख उठाने की ताकत होगी किसी की? तो आवश्यकता है इस देश में मुसलमानों को ताकतवर बनाने की, आवश्यकता है कि मुसलमान को शिक्षित करें हम, आवश्यकता है कि उसको कारोबार में मजबूत करें, आवश्यकता है कि उसको हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत करें ताकि हमारा देश मजबूत हो। आरक्षण का विरोध कर रहे थे प्रधानमंत्री, अपने कलम से देंगे आरक्षण? देना पड़ेगा। जो कहते थे कि मंगलसूत्र छीन लेगा, घुसपैठिया आ गया, संसाधन पर कब्जा कर लेगा, हम जात के नाम पर आरक्षण ही नहीं होने देंगे, मर जाऊंगा। लेकिन जब तक मोदी है जात के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। अब आपके जिंदा रहते आपके छाती पर कोदो दर्रेगा। कोदो समझते हैं? कोदो क्या होता है? कोदो एक खेती होता है, दाना होता है,
और उसको रगड़िए जहाँ तक लहरता है। तो चंद्रबाबू नायडू जो है ना पौधों को रगड़ के जो है हमारे देश के मुसलमान भाई को मजबूत करने का काम करेगा और देखते रह जाएंगे। अंध भक्त जो चिल्ला रहे हैं उनका होशे उड़ रहे हैं। मोहब्बत कौन सी है इसका मतलब? अब लीजिए, जब राम जी से मोहब्बतें नहीं है, मिनट से पहले न छोड़ दिए राम जी को, जय जगन्नाथ पर पहुंच गए। क्या कि वहाँ उनको विधायक भी, सरकार भी बन गया, सांसद भी मिल गया। तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा अंध भक्तों को कि वो राम के हैं, कि हिंदू के हैं, कि सत्ता के हैं, कि जगन्नाथ जी के हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या उनको समझाया? सरकार चलेगी या बदल सकती है? हमें तो नहीं लगता है कि सरकार चलेगी। काहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते थे, नीतीश कुमार दिलाएंगे ना? बिल्कुल मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो चाचा फिर बिहार वाला तुमको पलट देगा। अब तक तो तुम पलट रहे हो इधर से उधर, अब 25 में बिहार वाला पलट देगा। और चंद्रबाबू नायडू जो घोषणा पत्र में किया है, पवन कल्याण जो घोषणा पत्र में शामिल रहा है, भैया नहीं करेगा तो यहाँ भी पलटेगा। कहानी खत्म। लाख के 3 पार। लाख के 3 पार। बिल्कुल साफ तौर पे जो है ये जो सरकार है, एनडीए सरकार, या जो देखने वाली बात ये होगी कितने दिन तक चलती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि मंत्रालय के नाम पे जो वादे किए थे वो नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात थी लोकसभा, एक सवाल रह गया, लोकसभा के लिए जो लोकसभा के लिए बात हो रही थी, चंद्रबाबू नायडू मांग रहे थे। और खबर यह आ रही है कि लोकसभा अब एनडीए का यानी बीजेपी का ही बनेगा। इस पर भी खेल होगा क्या बड़ा? देखिए, ये इनका इंटरनल लोकसभा अध्यक्ष का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन नजरें बनाए हुए हैं हम लोग। और हमसे ज़्यादा कहीं नज़र जो है चंद्रबाबू नायडू का है। तो अभी बहुत जल्द हो सकता है शुभ सूचना हम अच्छे सच्चे हिंदुस्तान को मिलेंगे। लोकसभा के लिए सबसे पहले कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष हम बनेंगे, ताकि जो है संसद में जो सांसदों को निकाल दिया गया था। और यही बात संजय सिंह ने भी कही कि हम चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष हमारा बने, ताकि संविधान का पालन संसद में भी हो। लेकिन अब बीजेपी का ही बनेगा लोकसभा अध्यक्ष। ये आप कैसे कह देंगे बीजेपी का ही बनेगा? चंद्रबाबू नायडू नाम आ गया। चंद्रबाबू नायडू को इतना हल्का मान रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है पुराने राजनीतिक में है, साइकिल पर चढ़ करके पोस्टर चिपकाए हुए हैं। उनको राजनीति करने का तजुर्बा है, उनका जीवनी पढ़े हुए हैं कि वार्ड अध्यक्ष से उन्होंने राजनीति शुरू करी थी और साइकिल से पोस्टर ले लेकर के रात को पोस्टर चिपकाते थे और दिन में भाषण देते थे। तो उस नेता को जमीनी पकड़ है, नेता को पता है कि हमें क्या करना है कि इसका इलाज हो जाए।